नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की नदियाँ। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की नदियाँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ यानी नदी तंत्र या अफवाह तंत्र। तो भारत की नदियों के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। अफवाह तंत्र, तो अफवाह तंत्र को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालयी नदियाँ यानी हिमालयी नदियों से जो निकलती हैं, जो नदियाँ निकलती हैं यानी जिनका उद्गम जो है हिमालय से होता है, तो उनका जल का स्रोत क्या होता है यानी हिमनद। हिमनद होता है उनका जल का स्रोत यानी हिमनद। हिमनद होता है दोस्तों ग्लेशियर। ग्लेशियर में जो है बर्फ़ पिघलती है, तो इसी कारण जो है नदियों का जो उद्गम होता है। यह नदियाँ जो हैं वर्ष भर प्रभावित होती है दोस्तों। यह नदियाँ जो हैं वर्ष पर प्रभावित होती हैं यानी वर्ष भर जो है बहती रहती हैं। एग्जाम्पल सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये तीन नदियाँ जो हैं ये हिमालयी नदियाँ यानी हिमालय से जो है इनका उद्गम होता है और ये जो साल भर जो है बहती रहती हैं। दूसरी तरफ है दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत क्या होता है, तो इनका जल का स्रोत होता है वर्षा यानी जून से सितंबर में जब वर्षा का मौसम आता है तो ये बहनी स्टार्ट हो जाती है, और जब वर्षा बंद हो जाती, वर्षा का मानसून नहीं होता तो बहनी जो है नहीं बहती यानी प्रभावित, वर्ष भर प्रभावित नहीं होती। दोस्तों प्रायद्वीप नदियाँ जो हैं वर्ष भर प्रभावित जो है नहीं होती हैं, और हिमालयी नदियाँ जो हैं वर्ष भर प्रभावित होती हैं। एग्जाम्पल महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी। दोस्तों ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो कि वर्ष भर जो है प्रवाहित जो है नहीं होती। याद रखें दोस्तों प्रवाहित नहीं होती हैं वर्ष भर प्रायद्वीपीय नदियाँ, और हिमालयी नदियाँ जो हैं वर्ष भर जो है प्रवाहित होती हैं। तो अब पहले देखेंगे दोस्तों हिमालयी नदियाँ। तो पहले देखेंगे अब हिमालयी नदियों के बारे में। हिमालयी नदियाँ, हिमालय नदियों में पहली नदी आती है दोस्तों सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर यानी 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की लंबाई। इसका विस्तार चीन, भारत, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद जो है अरब सागर में जो है अपना जल गिरा देती है, यानी अरब सागर में अपना जो है जल गिरा देती है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बोकरचू हिमनद से। दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम अगर हिमनद से पूछे तो बोकरचू हिमनद, झील से पूछे तो मानसरोवर झील, और कैलाश से पर्वत से पूछे तो कैलाश पर्वत। ये तीनों जो हैं तिब्बत में स्थित है, और तिब्बत जो है चाइना के अंडर में। याद रखेंगे सिंधु नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों सिंधु नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, तो लद्दाख से करती है, यानी लद्दाख में दमचौक से प्रवेश करती है भारत में। याद रखेंगे भारत में प्रवेश करती है तो भारत में जो है लद्दाख के दमचौक से जो भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में नाम दोस्तों सिंधु नदी का जो है तिब्बत में क्या नाम है, सिंगी खम्मान। दोस्तों सिंगी खम्मान तिब्बत में नाम है किसका, सिंधु नदी का। सिंगी खम्मान का अर्थ क्या है दोस्तों, शेर का मुख, यानी सिंगी खम्मान का अर्थ है शेर का मुख। तिब्बत में नाम क्या है, सिंगी खम्मान सिंधु नदी का। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। दोस्तों सिंधु नदी जो है लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच जो है बहती है, और लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी को जो है अलग भी करती है। लेह शहर जो है सिंधु नदी के तट पर है। दोस्तों लद्दाख का लेह शहर जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। दोस्तों सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, यानी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। अब देखते हैं दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ, यानी बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की सिंधु नदी दोस्तों यहाँ से निकलती है, ये हो गया हमारा इंडिया का नक्शा। तो सिंधु नदी निकलती है दोस्तों हमारी तिब्बत से जो है निकलती है, और ये ऐसे भारत, पाकिस्तान और अरब सागर में जो है गिर जाती है। तो इधर की जो है हमारी बाएं तरफ की जो है नदियाँ हो जाती है। तो बाएं तरफ की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो बाएं तरफ की सहायक नदियाँ हैं, 5 नदियाँ हैं बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। दोस्तों ये बाएं हाथ की 5 नदियाँ हैं। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। बाएं हाथ की झेलम नदी,
चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। तो इनके बारे में आप डिटेल से समझते हैं। पहली नदी आती है दोस्तों झेलम नदी। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिस्तास्ता जो है झेलम नदी का प्राचीन नाम था। उद्गम कहाँ से हुआ झेलम नदी का? वेरीनाग झील या शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर से जो है झेलम नदी का जो है उद्गम हुआ दोस्तों। झेलम नदी का उद्गम हुआ है वेरीनाग झील या शेषनाग झील से, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुलर झील होकर बहती है दोस्तों। झेलम नदी जो है बुलर झील से जो है होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान की सीमा बनाती है दोस्तों। भारत एवं पाकिस्तान की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो भारत एवं पाकिस्तान की सीमा जो है झेलम नदी जो है बनाती है, बुलर झील से होकर बहती है। उद्गम कहाँ है इसका? वेरीनाग झील या शेषनाग झील इसका उद्गम है, और यह कहाँ पर? जम्मू कश्मीर है। प्राचीन नाम क्या था? बिस्तास्ता था झेलम नदी का। श्रीनगर शहर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। आगे जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है दोस्तों। झेलम नदी जो है आगे चलकर जो है चिनाब नदी में जो है मिल जाती है। अब दूसरी नदी आती है दोस्तों चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बाड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों बाड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से जो है चिनाब नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्राचीन नाम क्या था? अस्किणी दोस्तों। चिनाब नदी का जो है प्राचीन नाम है अस्किणी। उद्गम स्थल है बाड़ा लाचला दर्रे से जो है इसका उद्गम होता है। यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, प्राचीन नाम है इसका अस्किणी। तीसरे नंबर की नदी आती है दोस्तों, बाएं हाथ की तीसरे नंबर की नदी है रावी नदी। इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? परुषणी और इरावती। दोस्तों परुषणी या इरावती इसका प्राचीन नाम था। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। यानी रावी नदी का प्राचीन नाम परुषणी या इरावती। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। अब आती है दोस्तों चौथे नंबर की नदी आती है ब्यास नदी। चौथे नंबर पर आती है दोस्तों ब्यास नदी। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा था दोस्तों। बिपाशा जो है ब्यास नदी का प्राचीन नाम था। उद्गम दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है? ब्यास कुंड से होता है, जो कि रोहतांग दर्रे के पास है। यानी रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास है। ब्यास नदी का यहाँ से उद्गम होता है। यह नदी पाकिस्तान तक नहीं जाती दोस्तों। ब्यास नदी जो है पाकिस्तान तक नहीं जाती और पंजाब में है, सतलज नदी से जो है मिल जाती है। यानी ब्यास नदी जो है इन पांचों नदियों में एक ऐसी नदी है जो कि पाकिस्तान नहीं जाती और पंजाब में ही जो है सतलज नदी से जो है मिल जाती है। अब आती है दोस्तों पाँचवें नंबर की नदी आती है। अब आती है सतलुज नदी, याद रखें दोस्तों। अब आती है सतलज नदी। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री दोस्तों। सतुद्री जो है सतलज नदी का प्राचीन नाम था। उद्गम स्थल है दोस्तों इसका राकस्थाल उद्गम स्थल है, जो कि कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में स्थित है, याद रखिए दोस्तों। कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में स्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, याद रखिए दोस्तों। कैलाश पर्वत जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो है प्रवेश कहाँ से करती है? शिव किला दर्रे से होकर जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में से होकर। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है? शिव किला दर्रे से होकर जो है सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है शिव किला दर्रे से। सिंधु की 5 सहायक नदियों को पंजाब में दोस्तों, सिंधु की 5 सहायक नदियों को जो है पंजाब में पंचनद कहा जाता है। यानी पहली झेलम हो गई, दूसरी चिनाब हो गई, तीसरी रावी हो गई, चौथी हो गई ब्यास नदी और पांचवी है सतलज। तो इन 5 नदियों को जो है सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों को जो है पंजाब में पंचनद कहते हैं। पंचनद यानी 5 नदियों की भूमि कहा जाता है सिंधु की 5 सहायक नदियों को, याद रखेंगे। सिंधु की 5 सहायक नदी मिठानकोट पाकिस्तान में जो है सिंधु में अपना जल गिराती है दोस्तों। सिंधु की जो है ये 5 नदियाँ जो हैं पाकिस्तान के मिठानकोट में जो है अपना जल सिंधु नदी में जो है गिराती हैं, याद रखेंगे। सिंधु जल समझौता है दोस्तों। सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। किसने कराया था? विश्व बैंक ने कराया था। यानी सिंधु नदी, झेलम नदी और
चिनाब नदी। इन 3 नदियों का पानी जो है भारत 20% यूज करेगा और पाकिस्तान जो है 80% यूज करेगा। यानी इन 3 नदियों का सिंध नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी जो है भारत यूज करेगा। और नीचे की 3 नदियाँ रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। तो इन 3 नदियों का 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पानी जो है पाकिस्तान जो है यूज करेगा। याद रखेंगे। दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। दोस्तों दाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पहले हमने बाएं हाथ की सहायक नदियाँ पढ़ी थी। बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली हो गई दोस्तों झेलम नदी, दूसरी हो गई चिनाब नदी, तीसरी हो गई रावी, चौथी हो गई ब्यास नदी, पांचवी कौन से? सतलज नदी। और अब आती हैं दोस्तों हमारी दाएं हाथ की सहायक नदी आती हैं। तो दाएं हाथ की सहायक नदियाँ 7 नदियाँ हैं। तो पहली दोस्तों श्योक नदी, काबुल नदी, तीसरी कुर्रम या खुर्रम नदी, चौथी गिलगित नदी, पांचवी जास्कर नदी, छठी हुंजा नदी और सातवीं है नुब्रा नदी। तो दोस्तों ये 7 नदी जो हैं सिंधु की सहायक नदियाँ यानी दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं। ये हो गया हमारा इंडिया यानी दक्षिण भारत का भाग हो गया। इधर से जो आती हैं यह हो गई हमारी बाएं हाथ की नदियाँ, जिधर से जो है 5 नदियाँ सिंधु नदी में जो है सिंधु नदी की सहायक होती है। पहली कौन सी है दोस्तों? झेलम नदी हो गई, दूसरी है चिनाब, तीसरी ब्यास, तीसरी रावी, चौथी ब्यास और पांचवी सतलज। और इधर से जो दोस्तों ये सिंधु नदी गुजरती है, इसकी जो है 5 नदियाँ इधर से हो गई और बाकी जो है दाएं हाथ की इधर से होती हैं। तो ये 7 नदियाँ हैं। कौन कौन सी है दोस्तों? पहली श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम या खुर्रम नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, हुंजा नदी और नुब्रा नदी। तो दोस्तों ये 7 नदियां हैं दाएं हाथ की सहायक नदियां सिंधु नदी की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।